तो मेरा नाम मोहम्मद शकील है एंड हम लोग न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस कोच है जो हेल्प करते हैं कैसे हम लोग हेल्दी और सेफली वेट लॉस कर सकते हैं घर में रह करके। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप कहीं पे भी देख रहे हैं पूरा देखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंड में ही पता चलेगा कि जो हम लोग का सेशन है कैसे आप ज्यादा से ज्यादा इसको यूटिलाइज डेली बेसिस में आप इसको कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि पूरा एंड तक का देखना है। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हो सके पॉसिबल है तो आप लोग इसको नोट्स लीजिए, वरना एक बार सुनेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अच्छा लगे आप उसको नोट्स लिख करके रख सकते हैं। एंड एज पर द रूल किसी का कुछ भी क्वेश्चन आंसर होता है तो हम लोग उसको क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लेंगे। कब लेंगे? सेशन को कंप्लीट करने के बाद। तो अभी क्या करना है, सबको ध्यान से सुनना है और समझने के लिए कोशिश करना है। किसी का कुछ क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप उसको पूछ सकते हैं। टॉपिक था वो ये था कि वेट लॉस में प्रोटीन डाइट क्यों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। मेरे पास में कुछ स्लाइड है, मैं अभी शेयर करने वाला है। आप हम लोग बात कर रहे थे प्रोटीन के ऊपर में। ओके, जो कि हम लोग का बॉडी का सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स है। ओके, अगर खाने में कुछ भी आपको खाना है, बॉडी में अगर कुछ भी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो है प्रोटीन। ओके, रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारा जो बॉडी है वो पूरा का पूरा बॉडी ऑलमोस्ट आपका प्रोटीन से ही बना हुआ है। इवन हम लोग का जो सेल्स है, सेल्स भी प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का बॉडी का हेल्थ फिटनेस को अच्छा रखने के लिए और साथ ही साथ वेट लॉस करने के लिए। तो अभी हम लोग इसके बारे में समझते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका दो प्रकार का बेसिकली प्रोटीन दो प्रकार का पाया जाता है। ओके, जो पहला प्रोटीन है उसे कहा जाता है आपको एनिमल प्रोटीन। ये है एनिमल प्रोटीन। जो एनिमल प्रोटीन है उसे मांस हम लोग कहते हैं ना, मांस, नॉन वेज आइटम। ओके, नॉन वेज आइटम जैसे कि मीट हो गया। मीट में क्या हो गया आपका आपका रेड मीट हो सकता है। ओके, चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है, रेड मीट हो सकता है, आपका फिश हो गया और सी फूड हो गया, वो भी आपका नॉन वेज एनिमल प्रोटीन में आता है। और आपका जैसे कि मिल्क हो गया और मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारा चीज नॉन वेज आइटम में पाए जाते हैं। ओके, लेकिन ये बहुत लोग मिल्क को और मिल्क प्रोडक्ट को एनिमल मतलब नॉन वेज नहीं भी सोचते हैं, वो अलग टॉपिक है। एंड सेकेंड जो है आपका वेजिटेबल सॉरी वेजिटेबल प्रोटीन। ओके, तो वेजिटेबल प्रोटीन क्या होता है? वेजिटेबल प्रोटीन जो है वो है आपका, इस साइड में आप देखिए हमारे राइट हैंड साइड में, वेजिटेबल प्रोटीन का मतलब जो कि आपका नॉन वेज आइटम नहीं है, जैसे कि नट्स हो गया। ओके, आलमंड्स, काजू, किशमिश, ओके, ये सब नट्स हो गया। आपका सीरियल्स हो गया एंड देन अनाज। ओके, सीरियल्स मतलब अनाज। फिर देन आपका लिगम्स हो गया। ओके, जैसे कि राजमा, पीनट्स। तो ये सब हम लोग का आपका लिग्यूम्स हो गया। तो ये सब चीज आपका वेजिटेरियन आइटम में आता है। ठीक है, तो ये हम लोग को खाने में दो प्रकार का प्रोटीन हम लोग को बेसिकली मिलता है। ठीक है, एंड देन नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, एक सेकेंड। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हम लोग का बॉडी का जो मसल्स है उसको बिल्ड करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग का बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कि एक वाल खड़ा, जब हम लोग दीवार खड़ा करते हैं तो दीवार में क्या होता है, हम लोग ईंट लगाते हैं ना। तो जब ईंट लगाते हैं तो ईंट के साइड साइड में क्या होता है, सीमेंट्स वगैरह भी होता है। जैसे बिल्डिंग खड़ा करने के लिए हम लोग को सीमेंट चाहिए, ईटा चाहिए। सेम वैसे ही हम लोग का बॉडी का मसल्स मास को बिल्डअप करने के लिए आपको प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स का दरकार होता है। ये क्यों सबसे ज्यादा दरकार है? इसलिए भी दरकार है कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हम लोग का बॉडी का ऑलमोस्ट जितना भी प्रोसेस है, इंटरनल जो भी प्रोसेस है, वो सारा का सारा प्रोसेस आपका प्रोटीन के थ्रू किया जाता है। ओके, सेकेंड, हम लोग का बॉडी का जो मसल्स मास है, मांसपेशियां है, मांस को बढ़ाने के लिए गात शक्ति बढ़ुआ करने हमारा प्रोटीन मात्रा तो दरकारी है, प्रोटीन हम लोग को चाहिए। ओके, एंड थर्ड नंबर जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, आपका टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ओके, हम लोग का जितने भी ऑर्गेन है वो टिश्यूज से बनाया जाता है, टिश्यूज से ऑर्गेन होता है। तो टिश्यूज को रिपेयर करने में भी
प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड लास्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग प्रोटीन को अच्छी तरीका से खाते हैं और हम लोग समझ पाते हैं कि एक इंसान को प्रोटीन का कितना दरकार है, कितना खाना चाहिए, तो उस इंसान को बार बार भूख और हंगरनेस फील नहीं होता है। क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा खाना है जो खाने को जब हम लोग उसको डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेस्ट करने के टाइम में प्रोटीन को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसके वजह से हम लोगों को भूख जल्दी जल्दी नहीं लगता है। जो लोग खाने को पकड़ लीजिए कि मतलब खाने में अगर प्रोटीन नहीं है, उनको भूख बहुत जल्दी जल्दी लगेगा। ओके, एंड ये एक कारण है जिसकी वजह से लोगों का कैलोरी इंटेक ज्यादा हो जाता है और उनका वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग का खाने में सही मात्रा में अगर हम लोग प्रोटीन यूज करते हैं तो क्या होगा, आपका भूख कम लगेगा, बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है प्रोटीन। इसके वजह से हम लोग का वेट लॉस होना भी बहुत अच्छा हो जाता है। हेल्दी वेट लॉस, इजी वेट लॉस हम लोग कर पाते हैं। ओके, इसके लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर अगर कोई पूरे दिन के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से, या आपका बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से अगर आप प्रोटीन नहीं खाते हैं तो क्या हो सकता है, हम लोग का बहुत सारा डेफिशिएंसीज हो सकता है। न्यूट्रिशन के साथ साथ हम लोग का लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, इवन ब्लड रिलेटेड भी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकता है। इसीलिए प्रोटीन खाना जितना इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन के साथ में हम लोगों को कितना मात्रा में चाहिए। ओके, उसका प्रॉपर क्वांटिटी, और उसके साथ ही साथ आपको और क्या जानना पड़ेगा कि गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एंड बैड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली बैड नहीं होगा आपका, गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन क्या होता है, जहां में सारा का सारा अमाइनो 23 या फिर 9 अमाइनो एसिड्स पाया जाता है खाने में। टोटल 23 अमाइनो एसिड्स होता है, बट किसी भी खाने में अगर आपके खाने में 9 अमाइनो एसिड्स है, उसे ही प्रोटीन कहा जाता है। ओके, तो डेली एक्टिविटीज के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने बात किया है। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो सबसे पहले क्यों प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, हम लोग उसके ऊपर में बात करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, हम लोग ये आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील, फ्रांस, यहाँ का ये रेशियो है। बट कि हर हर साल के बाद में लोगों का खान पान में प्रोटीन का जो मात्रा है वो कमते ही जा रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रोटीन को समझें और उसके ऊपर में ध्यान दें। तो मेरे पास में एक किताब है जिनके डॉक्टर का नाम, राइटर का नाम है डॉक्टर, एक सेक्शन है, डॉक्टर निखिल वी धुरंधर। ओके, ये एक ओबेसिटी फिजिशियन है जो ओबेसिटी के ऊपर में ट्रीटमेंट करते हैं। इनका किताब में इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च करके बताया था कि हम लोग का इंडिया में जो डेली प्रोटीन कंजम्पशन है नेशनल लेवल में, इंडिया के अंदर में बात करते हैं, आपका 1993 के टाइम में, 1993 और 1994 में, उस टाइम में इंडिया का जो डेली प्रोटीन कंजम्पशन था वो था 60.2 ग्राम। एक इंसान एक दिन में 60.2 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर पाता था। ओके, कब कर पाता था, 1993 से 1994 के बारे बता रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इन 2011, जब 2011 का टाइम आया, 2011 से 12 में इंडिया का जो प्रोटीन इंटेक था लोगों को खाने का, वो आपका 56.5 ग्राम हो गया। मतलब कि नियर अबाउट 60 ग्राम से 56, मतलब ऑलमोस्ट 4 ग्राम ऐसा प्रोटीन जो है हम लोग का इंडियन लोगों का खाने से कम होना स्टार्ट हो गया। ओके, उसके बाद में जो रूरल एरियाज में रहते हैं, ओके, उनका जो है वो 57 से 55 ग्राम के अंदर में आ गया। मतलब कि ऑलमोस्ट 6 ग्राम ऐसा प्रोटीन इंटेक कम गया। ये मेरा और उनका रिपोर्ट नहीं है, ये जो रिपोर्ट है ये है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, जिन्होंने रिसर्च करके बताया था कि एवरी, आपका अगर देखने जाए 10 से 15 साल के बाद में लोगों का प्रोटीन कंजम्पशन कम हो रहा है। और इंडिया में प्रोटीन कंजम्पशन कम होने का एक और भी कारण हो सकता है, वो ये हो सकता है कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब नॉन वेज आइटम बहुत लोग नहीं खाते, पहला तो वो प्रॉब्लम है। ओके, सॉरी। एंड ये प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, लोगों का अलग अलग अपना मतलब क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी है कि कुछ खा सकते हैं कुछ नहीं खा सकते हैं।
बट हाँ, हम लोग का बॉडी में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आप देखा है। अभी इसकी वजह से क्या क्या अगर प्रॉब्लम हो रहा है अगर देखने जाए, तो ये रिपोर्ट है जो कि 2016 का है। 1.9 बिलियन एडल्ट लोग, मतलब कि जो लोग 18 साल से ज्यादा है, वो लोग ओवरवेट में है। ओके, ओवरवेट उनका मतलब जो वजन है वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जो लोग एडल्ट है 18 साल से ज्यादा, 1.9 बिलियन बहुत ही बड़ा नंबर है। ओके, एंड ये जो नंबर है ये ग्लोबली है, ओनली इंडिया का नहीं है, ये ग्लोबली है और हर साल ये बढ़ते जा रहा है। अभी हम लोग 2023 में अभी रेशियो जो है वो और भी ज्यादा हो रहा है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, वेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा एक कारण है, जो कि बाकी भी और कुछ कुछ कारण है, उसमें से एक कारण है हमारे खाने में प्रोटीन का मात्रा कम होना। तो अगर आपका वेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका वेट लॉस आप नहीं कर पा रहे, आपका वेट बढ़ नहीं रहा है, मसल्स वेट नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोगों को प्रोटीन के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग ये जान पाएंगे कि जो भी आप हम लोग एनिमल प्रोटीन खाते हैं, या तो फिर आप वेजिटेबल्स प्रोटीन खाते हैं, जो लोग भी खाते हैं, अगर हम लोग 100 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, ओके 100 ग्राम, तो वहां से हम लोग को तकरीबन 20% ही प्रोटीन मिलता है। ओके, पकड़ लीजिए कि हम लोग अभी रेड मीट या फिर आपको चिकन खा रहे हो, 100 ग्राम आपने चिकन खाया, तो 100 ग्राम में जितना प्रोटीन हम लोग को मिलता है, ऑलमोस्ट 100 ग्राम में नियर अबाउट 100 ग्राम प्रोटीन ऐसा होगा। तो उसमें से आपका बॉडी ओनली 20% ही एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अभी हम लोग और डिटेल्स में समझते हैं कि अगर हम लोग एनिमल प्रोटीन खाते हैं, तो एक चीज के ऊपर और ध्यान देना है कि अगर हम लोग नॉनवेज आइटम खाते हैं, तो वहां पे सिर्फ हम लोग को प्रोटीन नहीं मिलता है, प्रोटीन के साथ में कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है और फैट्स भी मिलता है, और साथ ही साथ थोड़ा कैलोरी भी जो थोड़ा ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। ये अगर तुलना अगर हम लोग करेगा कि एनिमल प्रोटीन ज्यादा अच्छा है कि आपका वेजिटेरियन प्रोटीन ज्यादा अच्छा, उस हिसाब से वेजिटेरियन प्रोटीन ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका ज्यादा कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं होता है वेजिटेरियन प्रोटीन में, और वहां पे हम लोग जो क्या बोलेंगे, मतलब जितना हम लोग प्रोटीन खाते हैं अगर उसका 20% भी मिलता है, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम लोग को नहीं मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि क्या मेरे को सिर्फ वेजिटेबल्स और मतलब कि वेजिटेरियन के हिसाब से प्रोटीन लेने से अच्छा है या कि नॉन वेज आइटम लेने से भी अच्छा है, आप दोनों मिक्स करके ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी दोनों मिक्स करके ले सकते हैं, क्योंकि जिसको ज्यादा प्रोटीन का दरकार है, ज्यादा प्रोटीन कम खाने से अगर चाहिए, तो हम लोग को एनी हाउ नॉन वेज आइटम खाना पड़ेगा। अगर हम लोग नॉन वेज आइटम नहीं खाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका प्रोटीन का मात्रा सिर्फ वेजिटेबल्स रिसोर्सेज से आप फुलफिल कर सके। तो थोड़ा बहुत नॉन वेज आइटम चाहिए, या तो फिर अगर आप लोग खाने से फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपको सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स भी आप ले सकते हो। ओके, क्योंकि हमारा खाने से फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ से लोगे? आप नॉन वेज आइटम से नहीं ले सकते, तो आप जो सप्लीमेंट फूड है वहां से भी आप न्यूट्रिशन को आप ले सकते हैं। ओके, सो ये देखिए, ये अभी हम लोग थोड़ा सोया प्रोटीन के ऊपर में हम लोग बात करने वाला है। सोया प्रोटीन एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ओके, ये एक कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, मतलब इसके अंदर में आपका 9 अमाइनो एसिड पाया जाता है, और ये बहुत ही बढ़िया है न्यूट्रिएंट, मतलब कि हम लोग का किसी के लिए भी हर कोई इसको खा सकता है। ओके, इसका डाइजेस्टिबिलिटी रेट भी बहुत कम है, तो ये जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है, हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओके, तो एंड यस, नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी बताया। तो अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोटीन एक इंसान को कितना खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बहुत लोगों को डॉक्टर सजेशन देते हैं कि आपको प्रोटीन ज्यादा नहीं खाना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को जानना। आपको जितना चाहिए अगर आप उससे ज्यादा खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वेस्टेज है। एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ चैलेंजेस हम लोग का बॉडी में क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम ला देता है। इसलिए हम लोग को जितना मात्रा में चाहिए उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे मार्किंग कर देता है कि मिनिमम यहाँ पे जो दिखाया इनएक्टिव पर्सन, मतलब जिसका लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कि वो दिन भर टेबल पे बैठते हैं, घर जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं,
फिर घर में आकर के सोते हैं, ज्यादा उनका बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है, उसे हम लोग इनएक्टिव या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनको दिन में पर केजी के हिसाब से 0.1 ग्राम या तो फिर आप 1 ग्राम करके भी आप पकड़ सकते हो प्रोटीन का मात्रा। फॉर एग्जाम्पल मेरा, अगर मैं इनएक्टिव पर्सन है, ओके, एंड मेरा वेट फिलहाल 68 केजी है, तो एक दिन में मेरा पूरा बॉडी में को मसल्स को एक्टिव रखने के लिए, बॉडी का ऑर्गेन्स को, इंटरनल पार्ट्स को हेल्दी फंक्शन करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 68 ग्राम प्रोटीन का मेरे को दरकार है। ओके, कितना ग्राम चाहिए मेरे को? 68 ग्राम। ओके, अगर हम लोग 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से पकड़ते हैं तो। नाउ सेकंड जो है वो ये है कि अगर कोई पर्सन एक्टिव है, जो एक्सरसाइज करता है, आप लोग एक्सरसाइज करते हैं फॉर एग्जांपल कि सॉरी सेकंड, हाँ, आप लोग अगर एक्सरसाइज करते हो एटलीस्ट वीक में 3 टाइम्स, एटलीस्ट वीक में 4 टाइम्स भी अगर आप लोग करते हैं, आइदर मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, तो आपको क्या चाहिए? आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो 1 ग्राम से नहीं चलेगा, वो 1.5 ग्राम चाहिए या तो फिर 1.2 ग्राम प्रोटीन इंटेक आपको करना है। क्यों 1.2 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोटीन का काम क्या होता है? टिश्यूज को रिपेयर करना। हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का जो मसल्स का जो टिश्यूज होता है वो आपका टूटना स्टार्ट होता है, क्लियर अप होता है। तो যেতিয়া আমার গাত মাংসপেশীটো ফাটি যায় তো সেইটো রিকভার কৰিব কাৰণে আমার গাত प्रोटीन खुआ दरकारी है। इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज करने के बाद में जो लोग का प्रोटीन कंजम्पशन बॉडी में अच्छा से फिलअप नहीं होता है, उसका बॉडी ज्यादा दिन तक का पेन करता है, मसल्स ज्यादा पेन करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं हुआ है। तो बॉडी को रिकवर करने के लिए ऑप्टिमम नंबर्स के हिसाब से आपका जो प्रोटीन है वो चाहिए। इसीलिए जो एक्सरसाइज करते हैं एटलीस्ट 1.2 ग्राम उनको प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, 1.2 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से। अभी पकड़ लीजिए कि मेरा वेट अगर 60 केजी है तो मेरे को 60 इंटू 1.2 ग्राम मेरे को खाना पड़ेगा। ये टोटल कितना होगा अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोटीन का, तो जैसे कि मैं बताया कि अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उनको कितना चाहिए? उनको 1.2 ग्राम प्रोटीन का दरकार है। ठीक है, 1.2 ग्राम। तो 1.2 ग्राम जो प्रोटीन है आपको ये क्या चाहिए? पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके, पर केजी ऑफ बॉडी का वेट के हिसाब से हम लोग को प्रोटीन चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अभी पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा वेट अगर 60 केजी है, ठीक है, 60 केजी, तो हमको क्या करना है? 60 इंटू 1.2 ग्राम। ठीक है, ये जो टोटल आएगा कितना आएगा आपका? अगर हम लोग इसको टोटल करते हैं तो कोई अगर मैथ्स में एक्सपर्ट है तो आप प्लीज कीजिए। 60 इंटू 1.2 ग्राम 72 ग्राम, मतलब मेरा वेट को मिनिमम 72 ग्राम प्रोटीन खाने का दरकार है। अभी बात ये आता है कि ये जो 72 ग्राम का जो प्रोटीन है वो अगर हम एक साथ खा लेगा तो क्या होगा? कैसे खाएगा, कैसे इसका ब्रेकअप होगा, तो वो जानना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला बात है कि आप प्रोटीन आइटम अगर खाना खाते हैं, आपका ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो, रात का डिनर हो, हम लोग का बॉडी एक टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 ग्राम तक का प्रोटीन को ही मतलब ले सकता है बॉडी को, उसको एक टाइम में उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकता है, जो कि हेल्दी है हमारे सेहत के लिए। ओके, तो अगर उससे ज्यादा होता तो नहीं होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपका 5 खाने के साथ में। अगर आप दिन में 5 बार खाना खाते हो, 3 बड़ा मील अगर आपका होता है जैसे कि ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में आप 24 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। आपका जो भी ब्रेकफास्ट है बाकी सब कुछ भी रहेगा। ओके, आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी रहेगा, ओके, हेल्दी फैट्स भी रहेगा, फाइबर भी रहेगा, विटामिन मिनरल्स भी रहेगा और साथ ही साथ प्रोटीन भी रहेगा। अब आज में हम लोग सिर्फ प्रोटीन के बारे में बात करें तो आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट आप 24 ग्राम आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 24 ग्राम तक का आप ले सकते हैं प्रोटीन। ओके, सेकंड, अगर आप लोग लंच लेते हो, ओके, लंच, तो लंच में भी आप लोग, क्योंकि ये हम लोग का बड़ा मील है ना, थोड़ा सा बड़ा मील है, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद में रात का जो डिनर है, एक्चुअली डिनर में हम लोग को थोड़ा कम मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिनर के बाद ज्यादा से ज्यादा सोने के लिए जाते हैं। तो आप लोग इसको
कट डाउन करके 18 ग्राम से आप लोग उसको 20 ग्राम तक का आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करता है, ओके, आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा टोटल, 24 इंटू 2 प्लस 18 ग्राम, तो 66 ग्राम टोटल हम लोग का यहाँ पे आ गया। आपका जो मेन खाना है वहां से हम लोग को 66 ग्राम प्रोटीन मिल गया। तो बाकी कितना बचा, 72 ग्राम से कितना बचेगा, 6 ग्राम बचेगा हम लोग का। तो जो रिमेनिंग 6 ग्राम है, सॉरी, रिमेनिंग जो 6 ग्राम है, इसको क्या करना है आपको, इसको ये जो मिड डे स्नैक लेंगे ना हम लोग, स्नैक्स स्नैक्स ये स्नैक्स में इसको रिकवर करना है, यहाँ पे खाना है प्रोटीन। और जो इवनिंग में हम लोग लेगा स्नैक्स, इवनिंग इवनिंग स्नैक्स लेगा, यहाँ पे इसको फिलअप करना है। तो इस हिसाब से आपका प्रोटीन जो है उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग करके फिलअप करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार सारा का सारा आपको खाना है, ओके। और आप अलग अलग टाइम में खाएंगे तो क्या होगा, वो बॉडी में ज्यादा टाइम पे रहेगा। अभी कर लीजिए कि आपका ब्रेकफास्ट में 24 ग्राम नहीं हुआ, आपका 20 हुआ, तो आप जो मिड डे स्नैक लेंगे वहां पे आप 10 ग्राम के आसपास आप प्रोटीन खा सकते हो। जैसे कि एक अंडा या तो फिर एक 2 अंडा, ऐसा आप खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। या तो फिर मॉर्निंग में एक अंडा, इवनिंग में एक अंडा, तो 5 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन आपको दूसरे खाने से आपको मिल जाएगा, ओके। तो इस हिसाब से अलग अलग लेना है ताकि आपका जो बॉडी है उसको कंटिन्यूसली हम लोग का बॉडी का जो कैलोरी है वो हमेशा कंटिन्यूसली काम करते रहेगा। और हम लोग का प्रोटीन जब बॉडी में ज्यादा होता है तो जो कैलोरी है उसको ज्यादा बर्न करना पड़ता है। यही सबसे बेनिफिशियल है कि जब वो ज्यादा बर्न होता है कैलोरी, तो हम लोग का बॉडी का जो वेट है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। ये जितना अच्छा से समझेंगे उतना ही अच्छा है। होप कि सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। बट स्टिल अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो हम लोग एंड में जरूर क्वेश्चन आंसर हम लोग सेशन करने वाले हैं, ओके। तो हम लोग ये बात कर रहे थे आपका प्रोटीन्स के बारे में, कितना मात्रा में किसको कितना चाहिए, ओके। तो ये तो हम लोग बात कर लिया है ऑलरेडी। यस, नेक्स्ट, यस, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है उसको हेल्दी ब्रेकफास्ट क्यों माना जाता है। इंडिया में 2015 से लेके अभी तक इंडिया का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट खाना और हेल्दी ब्रेकफास्ट का अवार्ड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट जो है वो न्यूट्रिशन फॉर्मूला 1 शेक को दिया गया है। क्यों दिया गया है पता है, उसका रीजन एक ये है कि हम लोग का यहाँ पे पहला तो ये है कि हम लोग का जो प्रोटीन मात्रा है वो हम लोग पर्सनलाइज कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे एक चीज और बोल दूं, हम लोग खाने से भी प्रोटीन लेना है, और जब खाने से प्रॉपर रिकवर नहीं मिलेगा, हम लोग का बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग को न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्ट से लेना है। क्योंकि नॉर्मल खाना आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है, तो उतना टाइम नहीं मिलता है किसी को खाने के बारे में सोचने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही लोगों का शेड्यूल्स बहुत बिजी होता है। तो इसी के लिए अगर हम लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेते हैं तो क्या होता है, एक आपका मतलब बहुत ही कम टाइम में हेल्दी ब्रेकफास्ट बना सकता है, जहां में हम लोग का बॉडी को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन दिया जाता है। चाहे वो आप प्रोटीन का बात कर लो, आप कैल्शियम के बारे में बात कर लो, विटामिन के बारे में बात कर लो, पोटेशियम्स के बारे में बात कर लो, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर लो, जिंक के बारे में बात कर लो, मैग्नीशियम, सारा का सारा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हम लोग को एक साथ मिलता है। तो इसीलिए ये स्मॉल पैकेज है बट बहुत ही बड़ा धमाका है, जो कि पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट एक थाली भात चावल दाल सब्जी को रिप्लेस कर देता है और हेल्दीली हम लोग का फिटनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे मैं सबका एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी मेंबर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं एज ए ब्रेकफास्ट, ये आपको ब्रेकफास्ट के हिसाब से सोच करके ही खाना है। अगर कोई इसको ये सोच के खाते हैं कि मेरा वेट लॉस होगा, तो ये गलत नहीं है, बट हाँ ये वेट लॉस करने में हेल्प करता है, बट ये वेट लॉस नहीं करवाता है, ठीक है। क्योंकि इसका कैलोरी कंट्रोल मील है, इसमें प्रोटीन का बहुत ही ज्यादा मात्रा है, और आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। 10 ग्राम खाना है, 20 ग्राम खाना है, ओके। एक दिन में किसी को 70 ग्राम खाना है तो भी आप खा सकते हैं। अगर मैं खुद के बारे में बताऊं, हम लोग मैं लास्ट 2 डेज से हम लोग नॉर्मल मील हम लोग नहीं खाया है, ओके। लास्ट 2 डेज से 6 टाइम्स दिन में हम लोग का 6 टाइम्स सिर्फ शेक के थ्रू हम लोग गया है, और फुल एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रॉब्लम है, फुल एक्टिव है, और आप लोग इसको आराम से खा सकते हैं, ठीक है। नाउ ये है हम लोग का, अभी जो मैं स्लाइड दिखा रहा है यहाँ पे, ये हमारा प्रोटीन्स का जो डाइजेस्टिबिलिटी रेट का मतलब होता है जो
मे भी सबको समझ में आया है ऑलरेडी। वो बॉडी में जो डाइजेस्ट होता है कितना परसेंट के हिसाब से होता है, कितना हेल्दी है। ओके, तो अगर आप वे प्रोटीन आइसोलेट देखते हैं जो कि दिया हुआ है, तो CDCAAS इसका स्कोर है 1। तो जो प्रोटीन का स्कोर 1 होता है वो प्रोटीन हेल्दी प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन का स्कोर 1 होता है, जैसे कि यहाँ पे वे प्रोटीन आइसोलेट का स्कोर है 1, आप इसको खा सकते हैं। ओके, एक उसका वो है 1, आप इसको भी खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, स्पिरुलिना, उसका भी 1 है। मैं इसको पहले कभी भी सुना नहीं है, क्या है पता नहीं। ओके, ये भी हम लोग खा सकता है। सोय प्रोटीन आइसोलेट, हम लोग का हर्बल लाइफ का जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है वो सोय प्रोटीन आइसोलेट है, वो भी 1 है, इसलिए वो हम लोग का बेस्ट ब्रेकफास्ट में पाया जाता है। ओके, तो मिल्क में भी 1 है, तो हम लोग दूध भी खा सकते हैं। ओके, दूध पी सकते हैं। ओके, एक्चुअली हम लोग का शाम में खा बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग खा बोला है। ओके, चाहे चीज भी खा सकते हैं। आइसोलेट केशिन प्रोटीन, हम लोग का रिबिल स्ट्रेंथ है, उसमें आइसोलेट आपका केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओके, टोफू उसमें 93 है, तो नहीं होगा। देखिए इसका डाइजेस्टिबिलिटी भी 8% है ओनली। ओके, देन बीफ है 0.98, ये भी नहीं चलेगा। चिकन का भी 0.98 है। सोया फिश बाकी नीचे नहीं, तो ऊपर का जितना है ना, 5 से 6 दिन वो हम लोग खा सकता है। बाकी सब भी खा सकता है, बाकी सबको कम मात्रा में खाना है। ऊपर का जितना है वो ज्यादा मात्रा में खाना है, जिसका स्कोर 1 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फैट्स के बारे में। सॉरी, नॉट फैट्स, एक सेकेंड ना, यस, फैट्स के बारे में नहीं, प्रोटीन के बारे में समझना। तो इसको और डिटेल्स में हम लोग को समझना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग जितना ज्यादा समझेंगे उतना ही बेहतर हम लोग प्रोटीन इंटेक कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ तक का था मेरा आज का टॉपिक एंड स्लाइड। एंड यस, अभी अगर यहाँ पे किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं।